नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, वैज्ञानिक 229 सात में टीएच समस्थानिक पर आधारित अत्यधिक सटीक परमाणु घड़ियां विकसित कर रहा है, जो पारंपरिक समय निर्धारण के अलावा गुरुत्वाकर्षण, सेंसर और जीपीएस प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में भी प्रभावित अनुप्रयोगों में सक्षम है। जी हाँ, परमाणु घड़ियां जो समय की सबसे छोटी मानक इकाई सेकेंड का सटीक माप के लिए जानी जाती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्राकृतिक दोलन पर निर्भर करता है, जो पारंपरिक दादा घड़ियों में पेंडुलम की यांत्रिकी की समान है। और भी अधिक सटीकता के खोज ने परमाणु घड़ियों के विकास को प्रेरित किया है, जो पहले से कहीं अधिक सटीक रूप से समय को ट्रैक करने के लिए परमाणु नाभिक की संक्रमण का उपयोग भी करती है। अल्ट्रा सटीक परमाणु ऑप्टिकल घड़ियों के विकास के लिए एक उभरता हुआ दावेदार 229 टीएच आइसोटोप की परमाणु प्रथम उत्तेजित अवस्था में 10⁻³ सेकेंड की इसकी लंबी अर्ध आयु और कुछ इलेक्ट्रॉन बोल्ट की कम उत्तेजना ऊर्जा इसे VUV लेजर द्वारा उत्तेजना के लिए आदर्श बनाती है, जो परमाणु घड़ियां के लिए एक सटीक संदर्भ संक्रमण प्रदान करती है। इसके अलावा परमाणु घड़ियों का उपयोग कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट मेट्रोलॉजी उपकरणों और मौलिक भौतिकी अनुसंधान में भी किया जा सकता है। दर्शक, 229 टीएच आइसो भर के संभावित अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए इसकी मौलिक गुणों जैसे आइसोसोमरिक ऊर्जा, अर्थ आयु और उत्तेजना और क्षय की गतिशीलता का विस्तार से समझना व समझना आवश्यक होता है। इस दिशा में काम करते हुए जापान के ओकामा विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर ताकाहिरो हिराकी और आकिहिरो जोशिमी और कोजी जोशीपुरा सहित उनकी टीम ने बहुत सारे चीज बताया और 229 टीएच आइसोसोमरिक अवस्था की आबादी को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। शोधकर्ताओं बता रहा है, हमारा समूह परमाणुओं और लेजर का उपयोग करके मौलिक भौतिकी पर काम कर रहा है। 229 टीएच का उपयोग करके एक ठोस अवस्था परमाणु घड़ी को साकार करने के लिए नाभिक की उत्तेजना और बी उत्तेजना अवस्था को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। और इस अध्ययन में हमने एक्स-रे का उपयोग करके परमाणु अवस्थाओं का सफलतापूर्वक नियंत्रित किया, जिससे हम परमाणु घड़ी बनाने के एक कदम और करीब आ गया। सहायक प्रोफेसर हिराकी ने अपनी अध्ययन के पीछे की प्रेरणा को समझाते हुए कहा, जी हाँ, विकिरण क्षय यानी कि डी एक्सप्लोरेशन की जांच करने के लिए टीम ने 229 टीएच नाभिक की मूल अवस्था से आइसोभर अवस्था तक उत्तेजना पैदा की। एक अनुवाद एक्स-रे बीम का उपयोग करके दूसरी उत्तेजित अवस्था के माध्यम से उन्होंने पाया कि डोप पे किए गए 229 टीएच नाभिक में VBU और VUV फोटोन के उत्सर्जन के साथ साथ मूल अवस्था में वापस विकिरण क्षय हुआ। मूल निष्कर्ष में से एक एक्स-रे बीम विकिरण और एक्स-रे समान प्रभाव के संपर्क में आने पर आइसोभर अवस्था की तेजी से क्षय होता है, जिससे मांग पर आइसोभर और आइसोमर की आबादी कम हो गया। शोधकर्ताओं को मानना है कि यह नियंत्रित समान परमाणु घड़ी के विकास को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही पोर्टेबल गुरुत्वाकर्षण सेंसर और उच्च परिशुद्धता वाली जीपीएस सिस्टम जैसे अन्य संभावित अनुप्रयोगों को भी आगे बढ़ा सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।